अभी हमारा दौरा जो है पूरे बिहार का है, जिसमें हमने शुरुआत सीतामढ़ी, शिवहर, ढाका होते हुए आज हम मोतिहारी में हैं। कल हम लोग बेतिया में होंगे और यह सिलसिला पूरे बिहार में चलेगा। दरअसल हमारी जो पार्टी के लीडर हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने हमें एक काम में लगाया है कि घूमिए, लोगों से बात कीजिए, बिहार किस तरह का लोग बनाना चाहते हैं और 2025 में किन सवालों को लेकर पार्टी लोगों के बीच में जाएगी और किस तरह से अपना जो वोट बैंक है, जो 40% हमें वोट मिला है, उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ वोट और कैसे बढ़ेगा, जिससे जो हमारा मिशन फतेह 25 है वो कामयाब होगा। इसी में हम लोग निकले हैं और निकल के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन लोगों से हुआ है, लोगों की राय ली है हमने और ये सब राय इकट्ठा करके हम इसे माननीय तेजस्वी यादव जी के पास पहुंचाएंगे, लालू जी के पास पहुंचाएंगे और इससे पार्टी को मैं समझता हूं कि काफ़ी फायदा पहुंचेगा। किसके साथ होगा अगले चुनाव में? नीतीश जी के साथ होगा? क्या बोलते हैं आप, क्या बोल रहे हैं? ये मुआई किसके साथ? ये क्या होता है एमवाई? ये सब आप ही लोगों का क्रिएट किया हुआ है, पत्रकार भाइयों का। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। समाज के अंदर जो भी दबे कुचले हैं उसकी लड़ाई लड़ते हैं और सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जो भी समाज में अल्पसंख्यक के लोग हैं उनका केयर करने वाले हम लोग हैं। हम लोग एमवाई टेमवाई नहीं जानते हैं। ये प्रशांत किशोर की यात्रा हो रही है, प्रशांत किशोर ने जो कहा था आप लोग के बारे में, क्या उसका भैया आपको प्रशांत किशोर जी तो पता नहीं कहाँ कहाँ हो लिए अपने 2014 से अब तक। 2014 में जो उन्होंने 2014 में जो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, उन्हीं का स्लोगन था ना। और 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, जो काला धन है बाहर से आ जाएगा, वो करवाया कुछ उन्होंने? और तो घूम घूम के पैसा कमाया उन्होंने। हर जगह पैसा लेते हैं, काम तो साफ साफ बोलते हैं कि मेरे पास पैसा है। उनके पास वर्कर नहीं है, माफ करना, उनके पास उन्होंने इंजीनियर एमबीए किए हुए लड़कों को हायर किया है और हायर किए हुए लोग कभी कार्यकर्ता नहीं बन सकते या बना सकते हैं। देखो, इस एकदम क्लियर कर लो दिमाग में कि 2025 में जो ये बात तो नीतीश कुमार ने खुद कही थी कि अब हम लोग बूढ़े हो गए, अब हम लोग का काम खत्म हुआ, अब तेजस्वी जी ही संभालेंगे अगली सरकार। और जो वो लाना चाहते हैं, बोलते हैं कि 2025 में नया बिहार बना देंगे। तो आपको तो भारत बनाने का मौका मिला था, आपने भारत को क्यों नहीं बना दिया? भारत बन गया होता पीके साहब तो आज आपको बिहार बनाने की कहाँ जरूरत पड़ती? आप तो थे प्रधानमंत्री के राइट लेफ्ट में। और आप तो नीतीश कुमार जी के भी, याद होगा, नीतीश कुमार जी के भी साथ थे, उनके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी थे और उनके एडवाइजर भी थे। तो बिहार को क्यों नहीं बनाया आपने? देखिए, इस तरह के झूठे वादों से कभी न तो कोई राजनीतिक पार्टी चलती है और न ही कोई सरकार चलती है। हम लोगों ने 2090 में मौका मिला, 2090 से 2005 तक हम लोगों ने समाजी इंसाफ के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिए जो पैसा उपलब्ध था उसके लिए डेवलपमेंट का काम किया। उसके बाद हमने विपक्ष के रूप में बैठे, कुछ दिन सरकार में मौका मिला तो काम करके दिखाया। तेजस्वी यादव नए सोच के लोग हैं, उन्होंने महसूस किया कि बेरोजगारी
बिहार का सबसे बड़ा मसला है। और उन्होंने अपने टेन्योर में एज ए डिप्टी सीएम 5 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी और रोजगार दिलाने का काम किया। ये है सोच, ये नई सोच है। एक नए बिहार का संकल्प उनके पास है और उन्हीं संकल्प को लेकर हम लोग 2025 में लोगों के बीच में जाएंगे। एक विकसित बिहार और जिसके अंदर रोजगार की कमी नहीं होगी, जिसके अंदर नए कल कारखाने खुलेंगे, किसान को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी और हेल्थ की भी अच्छी व्यवस्था होगी। जिस जिन्हें नई कमेटी का गठन किया है 2025 को लेकर, कई माइनॉरिटी के लोग जो है उनको भी उसमें जगह दी गई। लगता है कि एक तरह से कहाँ पे जगह दिया? अपने नई कमेटी में, चाहे आपकी कमेटी हो या प्रदेश कमेटी, देखो ऐसा है कि अभी उनके साथ रहे। अब वो तो हम लोग उनसे के साथ 89 से उनके साथ 89 से, लेकिन उनका जो साथ जिस पार्टी के साथ उनकी दोस्ती है वो नहीं छूटेगी उनसे। बार बार छोड़ के आते हैं, फिर भाग के जाते हैं। उनको सेकुलरिज्म याद आता है, उनको समाजवाद याद आता है, लेकिन फिर से वो फंडामेंटलिस्ट पार्टी के साथ चले जाते हैं। तो उनका तो उस मामले में मेरा कुछ नहीं करना है, उसके बारे में आप एनालाइज कर लो। विकास का निरीक्षण विकास क्या है? सुनो, एक ही बात सुनो। 2005 में कहते ना 2005 में हमने के बाद यहाँ सब कुछ हुआ, उससे पहले कुछ था क्या? बोलते हैं ना, यही बोलते हैं। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि 2005 में जब एज ए चीफ मिनिस्टर आए थे तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है। हम नहीं जारी करते, भारत सरकार जारी करती है। एजुकेशन में बिहार की क्या स्थिति थी 2005 में और आज पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर क्या है वो बताएं। चाहे वो डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मामला हो, चाहे वो प्लान का मामला हो, 2005 में क्या स्थिति थी, आज क्या है, वो आंकड़े सारे मौजूद है, वो बताएं। देखो 2004 के बाद मैं खुद मंत्री था, जो देश में परिवर्तन आया, जो मनमोहन सिंह की उदार नीति से जिस तरह से पैसे आए, उससे ये सारे डेवलपमेंट के काम हुए। बताओ, राजीव गांधी विद्युत योजना किसने चलाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाया था या कांग्रेस सरकार ने चलाया? बोलो। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये 2000 में स्टार्ट हुआ था, मेरे ख्याल से 2002। लेकिन पैसा कब आया? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार हुई और उसके अंदर अटल जी के वक्त में 400 करोड़ का बजट था और 2009 में जब हमने छोड़ा है मंत्रालय तो 3600 का आउटले था बिहार का। ये पैसा तो सब मनमोहन सिंह जी के ज़माने में आया। और आप ये देखो कि इस पीरियड में 2005 से अब तक जो बीमारू राज्य कहे जाते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या बंगाल, उड़ीसा, वो कहाँ है और आप कहाँ हो? तो जो डेवलपमेंट नजर आता है नए भारत का, ये मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद का पैसा है और वो हर जगह लगा है। लेकिन मैं समझता हूँ इन राज्यों से, आप यूपी चले जाओ, यूपी में जो डेवलपमेंट का काम अखिलेश जी के दौर में या मायावती के दौर में हुआ है, जो पैसा दिल्ली से आया किस तरह से, आज जाकर के लखनऊ को देखो और अपने पटना को देखो, या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो खूबसूरत बन गया? बताओ ना, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही हो, कौन सा मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज को छोड़ दो तो अच्छी पढ़ाई हो रही हो, कौन से प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कौन से सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई हो रही है? तो आप गुणवत्ता की बात करो। आप पैसा तो मिल गया आपको भारत सरकार से, लेकिन आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। 20 साल आपने बिहार का बर्बाद किया है। अब हम लोग सुधार लाएंगे, बिहार के अंदर अच्छी शिक्षा व्यवस्था का इंतजाम करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था। बोलो, आज आपके ही घर का कोई आदमी बीमार पड़े, आप सीधे लेके उसको दिल्ली भागते हो, बॉम्बे जाते हो, मद्रास जाते हो। कौन जाता है पटना में DMCH में इलाज कराने, PMCH में?
या दरभंगा के पीएमसीएच में या आपके मोतिहारी सरकारी अस्पताल में, तो आपने व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाया। आपको जो पैसा मिला उसको अपना आप इस्तेमाल किया, और यहाँ माला माल कौन हुआ? यहाँ का इंजीनियर हुआ, यहाँ का पदाधिकारी हुआ, यहाँ का पुलिस वाला। ये जो कानून सब बनाया आपने, हजारों लोग को अंदर कर दिया, और पैसा कौन कमा रहा है? तो पुलिस विभाग कमा रहा है। आज हर तरफ अफरा तफरी है, और हम लोग एक अच्छा खूबसूरत बिहार 2025 में बनाकर उसके मिशन लेके जाएंगे, और हम लोग एक नए बिहार का संकल्प लेके जाएंगे, जहां डेवलपमेंट भी हो, जहां रोजगार हो, नौकरी हो, अच्छी तालीम हो, अच्छे सेहत का इंतज़ाम हो, अच्छे किसान को उसके उपज का सही कीमत मिले, नए किस्म की टेक्नोलॉजी आए बिहार के अंदर, ये सारी व्यवस्था होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो वो लगातार हमलावर है, तेजस्वी पर कहते हैं कि जो भी पास नौकरी देने की बात है। उनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में, उनकी क्या क्या डिग्रियां हैं बताओ? कितनी जाली है, कितनी अच्छी है, कितनी गलत है? वो अपने उनका प्रधानमंत्री का पूछो ना, कौन कौन सी डिग्री है, और अमित शाह जी के पास कौन कौन सी डिग्री है, मालूम करो। केसरिया तो फिर से बिहार दौरे पे निकल रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे? केसरिया तो फिर से बिहार दौरे पे निकल रहा है। एकदम निकलेंगे और आम लोगों से मिलेंगे। क्या मुद्दा रहेगा? बस मिशन फतह 25, मिशन फतह 25 क्या लग रहा है कि इस जो यात्रा निकली उसमें हिना निकलेंगे, वो आम लोगों से मिलेंगे, हिना साहब भी रहेंगे क्या? वो आम लोगों से मिलेंगी। वो पर्टिकुलर लीडर की बात मत करिए, फातमी वहाँ हो नहीं हो ये मैटर नहीं करता। वो आम लोगों से मिलेंगे, मिल करके अपनी बात रखेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, और वो जानना चाहते हैं कि वो किस तरह का बिहार चाहते हैं, और वहीं से वो आइडिया लेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, एक अंतिम सवाल है, क्या आरजेडी को ये डर है क्या कि जो माइनॉरिटी वोट है वो कहीं ना कहीं खसक रहा है? देखो ऐसा है, ऐसा सुनो, ये 2000 क्या नाम है 1990 से सब बातें सुन रहे हैं। अक़लियत के बारे में एक बात समझ लेना कि उसके वो इसलिए नहीं कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसका भरोसा है राजद के अंदर, ठीक है ना? वो राजद में था, है और रहेगा। उसमें किसी से डर और खौफ उसकी तो कोई बात ही नहीं। पीछे